अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 21वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 में आयत नंबर 20 से आयत नंबर 30 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व असबग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनह व मिनन्नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। क्या तुम लोग देखते नहीं, आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ को अल्लाह ने तुम्हारे लिए काम पर लगा दिया है, और उसी ने तुमको अपनी खुली और छुपी पोशीदा सारी नेमतें भरपूर दे रखी हैं। और कुछ लोग बगैर जानकारी के, बगैर आसमानी हिदायत के, बगैर किसी रोशन किताब के अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, बहस करते हैं। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना औ लौ कान शैतानु यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर। और जब हक़ का इनकार करने वालों से कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ कुरान उतारा है उस पर चलो, तो वो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर हमने अपने बाप दादों को पाया है। जवाब दिया गया, गरचे शैतान उनके बाप दादों को भड़कती आग की तरह बुलाता रहा है, क्या तब भी वो उन्हीं बाप दादों के पीछे चलेंगे? वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। और जो शख्स अपना चेहरा अपने आप को अल्लाह के आगे झुका दे और वो नेक अमल करने वाला भी हो, तो बेशक उसने दीन इस्लाम का मजबूत सहारा थाम लिया, और सब कामों का आखिरी अंजाम अल्लाह ही के हवाले है, अल्लाह ही के हाथ में है। वमन कफ़र फ़ला यहज़ुनका कुफ़्रुहु इलैना मरजिउहुम फ़नुनब्बिउहुम बिमा अमिलू इन्नल्लाहा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो कोई कुफ्र करता है, हक़ का इनकार करता है, तो उसका कुफ्र आपको गमगीन न कर दे, उन्हें हमारे पास ही लौट कर आना है, तब हम उन्हें उनके कामों काले करतूतों की खबर देंगे। बेशक अल्लाह सीनों में छुपी हुई बातों को खूब अच्छी तरह जानता है। नुमत्तिउहुम क़लीलन सुम्मा नस्तर्रुहुम इला अज़ाबिन ग़लीज़। हक़ का इनकार करने वालों को हम कुछ दिनों तक दुनियावी ज़िंदगी में मज़े उड़ाने देंगे, फिर उन्हें सबसे बुरे अजाब जहन्नम की तरफ खींच कर ले जाएंगे। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्नल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उन इनकार करने वालों से पूछेंगे कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ये सब अल्लाह ही के लिए है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ इन्नल्लाहा हुवल गनियुल हमीद। और जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है, बेशक अल्लाह बड़ा बेनियाज है, सारी कायनात से बेपरवाह है, तारीफ़ के लायक है, यानी बड़ी खूबियों वाला है। वलौ अन्न मा फ़िल अर्ज़ मिन शजरतिन अक़लामु वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदि सबअति अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। और ज़मीन के सारे दरख्त कलम बन जाएँ, और समुंदर स्याही यानी रोशनाई बन जाएँ, और उसके अलावा 7 समुंदर उसके साथ मिल जाएँ, तब भी अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं होंगी। बेशक अल्लाह सब पर गालिब, बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। मा खल्क़ुकुम वला बासुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। ऐ लोगो, तुम सबको पैदा करना और दोबारा ज़िंदा करके उठा देना अल्लाह के लिए ऐसा ही है जैसे एक इंसान को पैदा करना और दोबारा ज़िंदा करना। बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अलम तरा अन्नल्लाह यूलिजुल लैल फ़िन नहारि व यूलिजुन नहार फ़िल लैल व सख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा व अन्नल्लाह बिमा तअमलून ख़बीर। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं, अल्लाह रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चाँद को काम पर लगा दिया है। हर एक मुक़र्रर वक्त तक चलता रहेगा, और जो कुछ तुम करते हो उसकी अल्लाह पूरी खबर रखता है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्न मा यदून मिन दूनिहिल बातिल व अन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर। ये सब कुछ इसलिए है कि अल्लाह ही हक़ है, हकीकी और सच्चा माबूद है, और उसके सिवा जिनको ये लोग पुकारते हैं वो सब बातिल बेकार हैं। और बेशक अल्लाह सबसे बुलंद, ऊंची शान वाला, सबसे बड़ा है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 21वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 में आयत नंबर 20 से आयत नंबर 30 तक। आयत नंबर 20 पर गौर कीजिए, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। वअस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनह। अल्लाह ताला ने खुली और छुपी सारी नेमतें पूरी कर दी है। लोगों को चाहिए कि गौर व फिक्र करे, इंसानों को चाहिए कि वह फ़ायदा उठाए। इंसान कैसे फ़ायदा उठा रहा? आसमान में फ़ायदा उठा रहा है, ज़मीन में फ़ायदा उठा रहा है, ज़मीन के अंदर फ़ायदा उठा रहा है, समुंदर के अंदर फ़ायदा उठा रहा है। गौर व फिक्र तो करे। आसमान और ज़मीन को अल्लाह ताला ने इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया, सूरज और चाँद सितारे को इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाया, सब इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। फिर आगे कहा, जब लोगों से कहा जाता है कि एक अल्लाह को मानो, तो कहते कि नहीं, अपने बाप दादा की अंधी तकलीद करते हैं,
بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پر پایا اسی پر چلیں گے۔ آج بھی لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہے، لوگ یہی کہیں گے ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، غلط ہیں کیا؟ وہ بزرگ لوگ غلط تھے کیا؟ ماں باپ غلط ہیں کیا؟ اللہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے تو تم بھی اسی طرف چلے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اگر وہ اسلام نہیں لاتے ہیں، کفر پر جمے ہوئے ہیں، تو ان کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈال دے، نقصان خود ان کا ہے۔ دنیاوی زندگی ہے، تھوڑا بہت فائدہ اٹھانا ہے، پھر سب کو چلے جانا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد کہا گیا اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں، دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ سیاہی ختم ہو جائے، پانی ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے، لیکن اللہ کی تعریف کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت، دنیا کے سارے درخت ختم ہو جائیں لیکن اللہ کی عظمت کو لکھ نہیں سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا سب کا مرنا اور جینا ایک انسان کے مرنے اور جینے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ایک انسان کو موت دے سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے، اسی طریقے سے سب کو موت دے گا، سب کو زندہ کرے گا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا آسمان و زمین کا نظام جو چل رہا ہے ایک مقرر وقت کے لیے چل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اللہ ہی حق ہے، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیز ہے سب باطل ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ صرف ایک اللہ کو پکارے، ایک اللہ کو مانے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔